ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज की कक्षा में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे व्यंजना को। अभी कल की कक्षा में हम लोगों ने व्यंजना की भूमिका को पढ़ा। आचार्य मम्मट ने व्यंजना की जो भूमिका का निर्माण किया। कोई भी कार्य हम करते हैं तो उस कार्य के पहले कोई भी हम अगर भवन बनाते हैं, बिल्डिंग खड़ी करते हैं, तो बिल्डिंग खड़ी करने के पहले हम लोग एक भूमिका बनाते हैं, अर्थात जो नींव रखते हैं। जितनी मजबूत नींव होगी उतनी ही मजबूत बिल्डिंग बन सकती है, उतने ही हम मजबूत भवन बना सकते हैं। कितने भी उसके ऊपर मंजिल ले जा सकते हैं, जितनी उसकी नीचे से मजबूती हो। तो आचार्य मम्मट पहले भूमिका को मजबूत किए। जो व्यंजना विरोधी थे, व्यंजना वृत्ति का विरोध करते थे कि जो है शब्द की 3 शक्तियां क्यों मानना है, 2 शक्तियों से ही काम चल सकता है तो तीसरी शक्ति क्यों मानना है। तो आचार्य मम्मट ने तर्क के सहित उनका खंडन किया कि जो है लक्षणा शक्ति के द्वारा व्यंग्यार्थ की प्रतीति नहीं हो सकती है, अतः व्यंजना वृत्ति को हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो ये जो आचार्य मम्मट ने तर्क दिया, लक्ष्यम न मुख्यम नाप्यत्र बाधा योगो फलेन नु न प्रयोजनम एतस्मिन् न च शब्दः स्खलत गति। अगर कोई कहता है कि लक्षणा से ही काम चल जाएगा, व्यंजना की आवश्यकता नहीं है। गंगायाम घोषः जो ये उदाहरण है, इसमें जो है गंगा का जो अर्थ है जल रूप प्रवाह, जल प्रवाह। तो उसका जब मुख्यार्थवाद होता है तब हम लक्षणा लाते हैं, तो अर्थ लाते हैं उससे संबंधित, तट अर्थ लाते हैं जो मुख्यार्थ से संबंधित है। अब लक्षणा विरोधी हैं, अर्थ व्यंजना विरोधी हैं, वो कहते हैं कि तट में लक्षणा मान लो। जो तटरूप अर्थ है गंगायाः तटे घोषः, जो लक्षणा करके जो लक्ष्यार्थ है उसको वो कहते हैं इसको मुख्यार्थ मानो, इसको पुनः मुख्यार्थ मान करके फिर जो लक्ष्यार्थ मानो, जो प्रयोजन है साहित्यत्व पावनत्व को प्रयोजन मान लो। जिसको तुम जो आलंकारिक हैं, साहित्यिक हैं, जो जिसको प्रयोजन मानते हैं साहित्यत्व पावनत्व को, तो वो कहते हैं कि साहित्यत्व पावनत्व को जो है लक्ष्यार्थ मान लो, लक्ष्य मान लो, और जो लक्ष्य है उसको मुख्य कर दो। तट को मुख्यार्थ मान लेंगे तो व्यंजना की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, लक्षणा से ही व्यंग्य की प्रतीति हो जाएगी। तो वही कहते हैं कि जो आप आचार्य मम्मट कहते हैं लक्ष्यम न मुख्यम नाप्यत्र बाधो योगा फलेन। जो आप लक्ष्य बता रहे हैं गंगायाः तटे घोषा, ये तो लक्ष्यार्थ, ये तो मुख्यार्थ नहीं है। लक्ष्यम न मुख्यम, ये तो लक्ष्यार्थ है, ये मुख्यार्थ नहीं हो सकता। और नाप्यत्र बाधा, यहाँ पर कोई बाधा भी नहीं है कि मुख्यार्थ का बाध हो, और मुख्यार्थ से योग भी नहीं है कोई। साहित्यत्व पावनत्व का, जो साहित्यत्व पावनत्व को आप लक्ष्यार्थ बना रहे हैं, उनका तट के साथ में कोई संबंध भी नहीं है। उनका संबंध जो है गंगा के ही साथ में है। इसलिए कहते हैं कि प्रयोजन तो है, तो कह रहे हैं इसमें कोई प्रयोजन भी नहीं है। न च प्रयोजनम एतस्मिन् न च शब्दः स्खलत गति, प्रयोजन भी नहीं है इसे मानने में कोई, और जो शब्द है स्खलत गति भी नहीं है, अर्थात जो गंगा शब्द है वो असमर्थ भी नहीं है प्रयोजन की प्रतीति प्रयोजन की प्रतीति कराने में, अर्थात उसी गंगा शब्द से प्रयोजन की प्रतीति होती है, ना कि तट से प्रयोजन की प्रतीति होती है। वही आचार्य मम्मट कहे हैं कि यथा गंगा शब्दः स्रोतसी शबाधः स्यात्, यथा गंगा शब्दः स्रोतसी शबाधः इति तटम लक्ष्यति। जो गंगा शब्द है वो
वो वहां पे बाद हो जाता है मुख्यार्थ का, और वो तट को लक्षित करता है। तो तद्वत तटेपि सबाधा स्यात्, अगर तट में भी अगर उसमें बाधा होती मुख्यार्थ की, तो वहां भी लक्षणा हो सकती थी। तो प्रयोजनम लक्षित, तो प्रयोजन को हम लक्षणा से ला सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। न च तटम मुख्योर्था, तट मुख्यार्थ नहीं है, और न यहाँ पर कोई बाधा है, न प्रत्र बाधा। कहते हैं और न इसमें कोई प्रयोजन है। न च गंगा शब्दार्थस्य तटस्य पावनत्वाद्य ही लक्षणीय ही संबंधा। और जो हमारा तट है, जो आप बता रहे हैं कि तट को मुख्यार्थ मान लो लक्ष्यार्थ को, तो उसका जो आप तट को मुख्यार्थ बना रहे हैं, उसका तट का जो आप लक्ष्यार्थ बना रहे हैं प्रयोजन को, सहितत्व पावनत्व को, उसके साथ में कोई संबंध भी नहीं है। और न प्रयोजन है इसमें, ना भी प्रयोजन है लक्ष्य किंचित प्रयोजनम, ना तो ऐसा कोई प्रयोजन है कि आप लक्ष्य को, आप प्रयोजन को लक्ष्य बना देंगे, तो इसमें कोई प्रयोजन भी नहीं है। और गंगा शब्द जो है तटमेव प्रयोजनम प्रतिपादयितुम असमर्था, और जो गंगा शब्द है तट की तरह प्रयोजन की प्रतीति कराने में असमर्थ भी नहीं है। अर्थात गंगा शब्द समर्थ है, उसी गंगा शब्द से ही प्रयोजन की प्रतीति होती है। तो ये रहा लक्षणा का। लक्षणा से व्यंग्य अर्थ की प्रतीति नहीं हो सकती है, ऐसा आचार्य मम्मट ने खंडन किया। अब कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि ऐसा करो, वो कहते हैं कि चलो ठीक है, आप कह रहे हैं कि नहीं है, ऐसा नहीं मानते हैं, तो आप ऐसा स्वीकार कर लो, विशिष्ट में लक्षणा स्वीकार कर लो। विशिष्ट लक्षणवादियों का एक मत और रह जाता है। तो आचार्य मम्मट कहते हैं कि इसमें अगर लक्षण हम करते हैं तो एवं अवस्था स्यात् या मूलक्षय कारण, अगर प्रयोजन के बिना लक्षणा स्वीकार कर लें कि प्रयोजन नहीं है फिर भी लक्षणा मान लो, तो फिर वो क्या करेगी, मूल का क्षय कर देगी, अर्थात मूल से बहुत दूर हटा देगी हमें। मूल के पास हम बचेंगे ही नहीं, गंगा के पास बचेंगे ही नहीं। मूल हमारा है गंगायाम घोषा, ये नष्ट ही हो जाएगा, क्योंकि बिना प्रयोजन के अगर लक्षण स्वीकार कर लेंगे, जो लक्षणा होती है व्यंग्येन रहिता रूढ़ सहिता तो प्रयोजन है, जो जिस प्रयोजनवती लक्षणा होती है उसमें व्यंग्य होता है। तो वो कहते हैं कि अगर प्रयोजन के बिना लक्षणा मान लेंगे हम, तब तो फिर बड़ी समस्या आ जाएगी, मूल से बहुत दूर हट जाएंगे हम। तो जो वादी है, वादी कह रहा है कि नहीं, प्रयोजन क्यों नहीं है, प्रयोजन मान लो। जैसे हमने मुख्यार्थ जो है लक्ष्यार्थ है, लक्ष्यार्थ को वादी ने क्या बनाया, मुख्यार्थ बनाया, तट को मुख्यार्थ बना दिया, और जो हमारा प्रयोजन था उसको उसने लक्ष्यार्थ बना दिया। अब वो जो अब उसमें भी प्रयोजन का प्रयोजन क्या बताएगा वो, तो जो सत्यत्व पावनत्व आदि का प्रयोजन क्या है, तो वो सत्यत्व को प्रयोजन बना देगा। तो सत्यत्व तो प्रयोजन कहेगा कि ये प्रयोजन है। तो आचार्य मम्मट कहते हैं कि अगर ऐसा आप करेंगे कि प्रयोजन का भी प्रयोजन आप लाएंगे, तो इस तरह से ये अनवस्था दोष आ जाएगा। अब सत्यत्व को आप प्रयोजन बनाएंगे, फिर दूसरा कहेगा कि हम जो हमारा जो सत्यत्व तो आपका प्रयोजन है, दूसरा आ जाएगा वो कहेगा कि ये हमारा लक्ष्यार्थ है, फिर वो सत्यत्व को जोड़ते ही जाएगा, फिर वो उसका प्रयोजन बनाएगा, फिर वो उसका प्रयोजन बनाएगा। इस तरह से वो त्वा जोड़ करके प्रयोजन ही प्रयोजन प्रयोजन बना देगा। अब प्रयोजन बनाते चला जाएगा तो एक अनवस्था आ जाएगी, आखिर हमें कहीं तो रुकना पड़ेगा। अब जब कहीं ये ऐसे ही चलती रहेगी, गति कहीं रुकेगी नहीं, तो बड़ी समस्या आ जाएगी, क्योंकि हमारा जो प्रयोजन, मुख्य प्रयोजन क्या था, हमारा था साहित्यत्व की प्रतीति कराना। अब हम मुख्य प्रयोजन से तो दूर हट जाएंगे ना, साहित्यत्व तो प्रयोजन करते 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 हम मुख्य से दूर हट जाएंगे। वही आचार्य मम्मट कहते हैं कि एवं अपि अनवस्था स्यात्, अगर आप यहाँ इस व्यवस्था को नहीं मानेंगे, इस नियम को नहीं मानेंगे, तो अनवस्था रूप दोष आ जाएगा। दूसरा आपका भी कोई नियम नहीं मानेगा, आप जिसको प्रयोजन बनाएंगे तो आपके प्रयोजन को भी कोई नहीं मानेगा, वो दूसरा उसका प्रयोजनांतर कर लेगा।
तो इस तरह से जो सैतत्व प्रयोजन है वही प्रयोजन रहेगा, वो लक्ष्य नहीं हो सकता है। आचार्य मम्मट ऐसा कहते हैं। एवं अपि अनवस्था स्यात् या मूल क्षय कारणी, अगर ऐसा मान लेंगे तो मूल का क्षय हो जाएगा, मूल का नाश हो जाएगा। वही कहते हैं वृत्ति में आचार्य मम्मट, एवं अपि प्रयोजनम चेल लक्ष्यते। आचार्य मम्मट कह रहे हैं कि अगर प्रयोजन को तुम लक्ष्यार्थ बना दोगे, उसको लक्षणावृत्ति के द्वारा लाओगे, तो तत्प्रयोजनांतरेणेति तदपि प्रयोजनांतरेणेति प्रकृता अप्रतीतिकृत अनवस्था भवेत्। कह रहे हैं कि जो आप प्रयोजन बना रहे हैं, फिर उसका दूसरा भी कोई प्रयोजन ढूंढ लेगा, फिर उसका भी प्रयोजन ढूंढ लेगा। इस तरह से प्रयोजन की जो प्रक्रिया है वो शांत नहीं होगी, निरंतर चलती रहेगी, इसलिए अनवस्था हो जाएगी। प्रकृत अप्रतीतकृत अनवस्था भवेत्। प्रकृत अर्थात यो जे प्रकरण चल रहा है, इस प्रकरण में गंगायाम घोषा, इससे हम बहुत दूर हो जाएंगे, इसलिए अनवस्था हो जाएगी। और जो हमारा जो प्रकृत है उससे हम हट जाएंगे। अब जो है मत आता है विशिष्ट लक्षणावादी। वो कहते हैं कि विशिष्ट में लक्षणा मान लो, कि उनका तात्पर्य ये है कि विशिष्ट लक्षणावादी कहते हैं कि पावनत्वादि धर्म विशिष्ट में लक्षणा मान लो। पावनत्वादि धर्म विशिष्ट अर्थात तट, उनका मतलब है कि जैसे गंगायाम घोषा, यहां मुख्यार्थवाद होता है। जब गंगायाम घोषा में मुख्यार्थवाद हुआ तो तट रूप अर्थ हम लक्षित करके लाते हैं, गंगाया तटे घोषा, ऐसा अर्थ लाते हैं। तो विशिष्ट लक्षणावादी कहते हैं कि जो तट रूप अर्थ लक्षण शक्ति के द्वारा आता है, वो केवल तट ही नहीं आता है, आप उसमें और जोड़ दीजिए कुछ। लक्षणा के द्वारा जो अर्थ आता है उसमें आप पावनत्वादि धर्म से युक्त तट लक्षित होता है, अर्थात तट ऐसा लक्षित होता है। गंगायाम घोषा, ये उदाहरण में जब मुख्यार्थवाद होगा तो हम क्या करेंगे, लक्षण शक्ति के द्वारा उस मुख्यार्थ से संबंधित तटरूप अर्थ लक्षित करके लाएंगे। तो विशिष्ट लक्षणावादी कहते हैं जब आप तटरूप अर्थ लक्षित करके लाएंगे तो वहां पर आप एक चीज और जोड़ लीजिए तट में, कि जो तट रूप अर्थ लक्षित करके आप लाते हैं उसमें पावनत्वादि धर्म युक्त तट लक्षित होता है, अर्थात पावनत्वादि धर्म वाला तट है, ऐसा आप लक्षण शक्ति के द्वारा करके लाइए। तो आपको क्या होगा कि व्यंजनावृत्ति नहीं माननी पड़ेगी, क्योंकि आप लक्षणा को तो स्वीकार करते ही हैं, लक्षणा से आप तट रूप अर्थ लाते हैं, तो तट में आप इतना और जोड़ दीजिए, इतना अर्थ अधिक अर्थ आता है कि पावनत्वादि धर्म युक्त तट, ऐसा आप लक्षण शक्ति के द्वारा अर्थ लाइए। तो वही आचार्य मम्मट कहते हैं कि ननु पावनत्वादि धर्म युक्तम तटम एव लक्ष्यते। ये मतलब विशिष्ट लक्षणावादी हैं। ननु से प्रश्न होता है, प्रश्नवाचक है जी। प्रश्न किया उसने विशिष्ट लक्षणावादी ने कि जो आप लक्षित करके जो तट रूप अर्थ लाते हैं उसमें पावनत्वादि से युक्त तट अर्थ लक्षित होता है, ऐसा उसका मत है। उसको आचार्य मम्मट खंडन करेंगे। तो वो कहता है कि गंगायास तटे घोषः इत्यतो अधिकस्य अर्थस्य प्रतीतिश्च प्रयोजनम। वो कहते हैं कि गंगाया तटे घोषा, इससे जो अधिक अर्थ है, इससे अधिक क्या अर्थ है, तट, तट कैसा है, पावनत्वादि धर्म वाला है, ऐसा तट आता है। तो ये आप इसको प्रयोजन मान लो और विशिष्ट लक्षणा, और विशिष्ट में लक्षणा मान लो। विशिष्ट अर्थात पावनत्वादि विशिष्ट, पावनत्व धर्म वाला कौन होगा, तट, उसमें लक्षणा मान लो। और इससे प्रयोजन क्या होगा, जो गंगा से गंगाया तटे घोषा, गंगा के तट पर घोष, और वो तट कैसा है, पावनत्व आदि धर्म वाला, ये इस अर्थ को आप और कर लो। तो यहाँ पे लक्षणा मान लो और लक्षणा शक्ति के द्वारा यहाँ पे आप जो है लक्षित कर लो प्रयोजन को, सत्यत्व पावनत्व को। तो उसी को आचार्य मम्मट खंडन करते हैं। आचार्य मम्मट कहते हैं
कि जो विशिष्ट लक्षणवादी हैं तो वो कहते तत्किम व्यंजनाया इत्याह। अब वो कहते हैं व्यंजना की क्या आवश्यकता रहेगी जब गंगायाम घोषा में जो तटरूप अर्थ है वो क्या होगा कि जब वो तटरूप अर्थ जो लक्षित होता है तो वो कैसा लक्षित होता है, बिना बिना धर्म के, अर्थात पावनत्वादि बिना धर्म के जब तट रूप रहता है, गंगाया तटे घोषा, ये अर्थ उसका रहता है गंगा के तट पर घोष। और अधिक प्रतीति क्या कराना है कि गंगा के पावनत्वादि धर्म से युक्त तट, अब ये प्रतीति कराना है। लेकिन गंगाया तटे घोषा, इसका जो अर्थ है, इसका मुख्य अर्थ है गंगा के तट पर घोष। इसका तो अर्थ ये नहीं है कि गंगा का जो तट है वो पावनत्वादि धर्म से युक्त है, तो ये मुख्यार्थ का बाद हो जाएगा। और यहाँ लक्षणा लाओ, लक्षणा मान लो और प्रयोजन मान लो कि अधिक अर्थ की प्रतीति कराना कि गंगा का जो तट है वो पावनत्वादि धर्म से युक्त है, ये अर्थ अधिक अर्थ की प्रतीति कराना प्रयोजन हो जाएगा। ऐसे आप लक्षण स्वीकार कर लो पुनः से, विशिष्ट लक्षणवादियों का ये मत है, तो आपको व्यंजना शक्ति नहीं माननी पड़ेगी। तो वही आचार्य मम्मट कहते हैं इत्याह, आचार्य मम्मट कहते हैं प्रयोजनेन सहितम लक्षणीयम न युज्यते। आचार्य मम्मट कहते हैं कि प्रयोजनेन सहितम लक्षणीयम, लक्षणीयम का अर्थ है लक्षणाजन्य ज्ञान विषय तटम। लक्षणाजन्य, लक्षणा से जन्य कौन है, तट। और जब लक्षणा से जन्य जो ज्ञान होता है तट, अर्थात गंगाया तटे घोषा, ऐसा ज्ञान, और उस ज्ञान का विषय तट होगा। ये थोड़ा आपको कठिन लग रहा, क्लिष्ट लग रहा होगा, क्योंकि ये दार्शनिक वो है सिद्धांत। जैसे कोई भी जो ज्ञान होता है, इसके लिए आपको थोड़ा समझा देते हैं कि जो कोई भी इसके माध्यम से आपको थोड़ा जैसे कोई घट, ये घट, घट है ये शब्द, और ये मान लो कि ये है घट, जो है ये अर्थ है, ये घड़े को मान लो कि ये घड़ा है, तो ये तो रहा शब्द और ये रहा इसका अर्थ। अब इसमें जो है इसमें जो शक्ति रहती है, ये शब्द का उच्चारण किया घट, और हमें ज्ञान किसका होता है, ये घट रूप, ये अर्थ का, ये घड़े का, तो इसका हमें ये ज्ञान हो जाता है। तो किसके द्वारा होता है ये होता है अभिधा शक्ति के द्वारा। एक होती है अभिधा शक्ति जो अभी आप पढ़े हैं। अभिधा, तो इसमें जो अभिधा शक्ति रहती है वो शब्द में भी रहती है, इसमें भी रहती है, अर्थ में भी रहती है, दोनों में। शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमें अर्थ का स्मरण करा देती है ये अभिधा शक्ति। और जो लक्षणा शक्ति होती है, तो जहां ये मुख्यार्थ का बाद हो जाता है, अर्थात घट शब्द के जहां इसका बाद हो जाए, तो वहां फिर वहां शक्ति आती है लक्षणा शक्ति। जैसे जैसे गंगा, गंगायाम घोषा, जो गंगायाम तो गंगा में झोपड़ी नहीं हो सकती है, किसी का घर नहीं हो सकता है। तो इसका अर्थ क्या है, इसका है जो जल की धारा जो गंगा जी ऐसी जो बहती है, तो ये जल की धारा जो बह रही है, इसका अर्थ ये है। लेकिन इसमें किसी का घर नहीं हो सकता है,
इसमें घर नहीं हो सकता तो मुख्यार्थ का बाद हो जाता है, अर्थात अवधा शक्ति जो होती है, अवधा शक्ति इसको बताएगी तो मुख्यार्थ का बाद हो जाएगा। और जो मुख्यार्थ का जो बाद होता है तो फिर लक्षणा शक्ति के द्वारा जो इससे संबंधित ये क्या है, ये जल है, इससे संबंधित क्या होता है, ये तट, ये इसको तट मान लिए तो तट रूप अर्थ को लाते हैं, तो वो लक्षणा से जन्य ज्ञान हो जाता है। और भी एक बात आपको बता दूं कि जितने भी ज्ञान होते हैं, ज्ञान जितने भी होते हैं, जैसे जैसे घट ले लो, ये है घड़ा, और ये घट घट है। अब शब्द के द्वारा हमने किसको जाना कि ये घड़े को जाना। अब हमने घड़े को जान लिया, अब हमारे जो अंदर जो प्रक्रिया होती है, अंदर क्या होता है कि हम घड़े को जब जान जाते हैं तो हमारे अंदर एक अनुव्यवसाय होता है। घटम अहम जानामि, घट ज्ञानवान अहम, मैं घट को जानने वाला हूं, मैंने मैं घट को जानता हूं। ये तो जैसे घट को जान लिया, ये तो हमने घट शब्द से इसको जान लिया, तो ये तो हुआ घट का ज्ञान। और जब हमारे अंदर, जब हम घट को जान जाते हैं तो हमारे अंदर जो अनुव्यवसाय, उसको अनुव्यवसाय बोलते हैं ये तो मतलब व्यवसाय कहलाता है। ये जब हम घड़े को या तो मतलब शब्द के द्वारा जानते हैं, या मतलब किसी प्रमाण से जानते हैं, शब्द प्रमाण से, प्रत्यक्ष प्रमाण से, अर्थात हम प्रत्यक्ष प्रमाण से भी घड़े को देख सकते हैं। ये कोई व्यक्ति है तो ये व्यक्ति घड़े को प्रत्यक्ष प्रमाण से ये देख रहा है, ये घड़े को देख रहा है, तो ये मतलब ये क्या कहेगा, घड़े को मैं जानता हूं। अब इसके अंदर, ये व्यक्ति के अंदर जो प्रोसेस चलेगी, अब इसने घड़े को जान लिया, अब ये कहेगा मैं घड़े को जानने वाला हूं, घटम अहम जानामि, अर्थात मैं घट को जानता हूं। तो ये जो ज्ञान होता है, मैं घट को जानता हूं, घट को जानना, घट को एक बार जान लेना, और फिर अंदर जो मानसिक जो प्रक्रिया होती है कि मैं घड़े को जानता हूं, अर्थात घट के ज्ञान का ज्ञान, अर्थात एक तो होता है घट का ज्ञान, इसने जो देखा घड़े को तुझे जान गया। अब ये बाद में कभी भी होगा तो ये इसके अंदर हमेशा ये भूलेगा नहीं, ये कहेगा मैं घड़े को जानता हूं। तो उस समय वो क्या होता है, वो अनुव्यवसाय उसको कहते हैं, वही अनुव्यवसाय होता है। अभी ये आएगा आपको आगे। और जो है ये जो ज्ञान है, इसमें जो घड़ा क्या है, घड़े को जानना, किसी ने घड़े को जान लिया, तो वो तो क्या है कि घड़े का ज्ञान। तो जो ज्ञान होता है, ये ज्ञान, और ये क्या है, ये है घड़ा, ये है घड़ा, तो ये है घड़े का ज्ञान। तो जो ज्ञान होता है, ज्ञान हमेशा, इसको विषय भी कहते हैं, घड़े को जो पदार्थ है उसको विषय भी कहते हैं। और इसका जो ज्ञान, जो घड़े का ज्ञान है, वो चीज अलग है, और इसका जो विषय अलग है। ये दोनों अभी आगे यही आने वाला है। तो ये घड़ा अलग है और घड़े का ज्ञान दोनों अलग हैं। जो आगे ज्ञानस्य विषयो हेन्या फलम मन्यत उदाहृतम, तो ये जो ज्ञान है घट का और ये विषय, तो ये दोनों चीज अलग हैं, एक नहीं हो सकती हैं। अर्थात हमें घड़े का ज्ञान कब होता है, जब घड़ा उपस्थित हो, पहले घड़े की स्थिति रहती है, और घड़े की उपस्थिति के पहले घड़े का ज्ञान नहीं हो सकता है। अर्थात विषय पहले होता है, विषय की कारणता रहती है अपने ज्ञान में। कोई भी आप ज्ञान ले लो, उसके ज्ञान में विषय की कारणता रहती है। तो वही आचार्य मम्मट अभी जाकर के इसमें समझाना चाह रहे हैं। आचार्य मम्मट जो कह रहे हैं कि प्रयोजन सहितम लक्षणीय न युज्यते, प्रयोजन के साथ लक्षणा, जो लक्षणे अर्थात लक्षणाजन्य ज्ञान विषय, तो लक्षणा से जो जन्य होता है वो ज्ञान, तट रूप तट ज्ञान, तो वह जो ज्ञान है तो वो तो हो जाएगा विषयी, और जो ज्ञान जो जो तट है वो हो जाएगा विषय। तो वही आचार्य मम्मट कहते हैं कि लक्षणा प्रयोजन के सहित जो तट है वह वो नहीं आता है लक्षण शक्ति के द्वारा, ऐसा आचार्य मम्मट का तात्पर्य है। तो कहते हैं कुतः, अब किसी ने प्रश्न किया कि क्यों नहीं आता है, हम तो मानते हैं कि प्रयोजन के सहित
जो है तट उपस्थित रहता है लक्षणा शक्ति के द्वारा। तो वही आचार्य मम्मट कह रहे हैं कि ज्ञानस्य विषयो हिन्यः फलम अन्यद उदाहृतम। ज्ञान का विषय अलग होता है और उसका फल अलग होता है। अर्थात पहले तो ज्ञान विषय से भिन्न होता है, ज्ञान अलग होता है और विषय अलग होता है, दोनों चीजें अलग हैं। ज्ञान जैसे घट, घट और घट का ज्ञान, तो जो घट का ज्ञान है घड़े से भिन्न है। जो घड़ा है वो कारण है अपने ज्ञान में, जब तक घट नहीं होगा तब तक उसका घट का ज्ञान भी नहीं हो सकता। अर्थात घट के ज्ञान में कारणता मानी जाती है घट रूप विषय की, घट विषय की। तो ये दोनों, घड़ा अलग हो गया और उसका ज्ञान अलग हो गया, और उसका जो फल क्या है, घड़े को जानना। उसका जो फल होता है, तो वो फल होता है घड़े को जानना। अर्थात घट को मैं जानता हूं, तो ये हो गया उसका फल। और जो घड़ा है जो विषय, अर्थात उसका ज्ञान, घड़े का ज्ञान, तो ये तीनों अलग अलग हैं। पहले क्या होता है, पहले जो घड़े का ज्ञान, घड़ा आवश्यक है अपने ज्ञान में, तभी उसका ज्ञान हो सकता है जब घड़े की सत्ता होगी। तो घट के ज्ञान में घट विषय कारण है, और उसमें भी जब वो ज्ञान होता है, घट के ज्ञान का ज्ञान जो होता है वह फल है। उसी को आचार्य मम्मट कहते हैं। तो आचार्य मम्मट कहते हैं कि आप जो कह रहे हैं, कभी ऐसा हुआ है कि कार्य और कारण एक साथ प्रकट हो जाएं? कार्य और कारण एक साथ प्रकट नहीं हो सकते हैं। पहले जो है कारण रहता है, इसके बाद में कार्य आता है। कभी एक साथ उपस्थित नहीं हो सकते हैं, पिता पुत्र एक साथ उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जो घट ज्ञान है, तो वो घट ज्ञान घट विषय से भिन्न होता है, उसका फल अलग होता है। अब ऐसे ही जो लक्षणाजन्य ज्ञान है, लक्षणाजन्य ज्ञान क्या है, तट, तट ज्ञान, तटे घोषः, ऐसा जो ज्ञान है वो लक्षणाजन्य है। तो उसका ज्ञान है तो ज्ञान का विषय होगा, तो उसका विषय क्या हो गया, तट। अब जो विशिष्ट लक्षणावादी हैं वो कहते हैं कि जो पावनत्वादि धर्म से युक्त तट लक्षित होता है, ऐसा वो कहते हैं। तो पावनत्वादि धर्म से युक्त तट लक्षित हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो लक्षणाजन्य जो ज्ञान है तट, तो उस ज्ञान का जो विषय तट है, तो वो दोनों भिन्न है। तट की कारणता है किसमें, तट रूप ज्ञान में। तो वो दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। इसलिए आचार्य मम्मट कहते हैं ज्ञानस्य विषयो हिन्यः फलम अन्यत् उदाहृतम्। आचार्य मम्मट कहते प्रत्यक्षादेर नीलादिर विषयः। तो जो प्रत्यक्षादि के जो नीलादि हैं वो क्या है, विषय है। और फल क्या है, फलम तु प्रकटता संवित्तिर्वा। फल है, प्रकटता है और संवित्ति। तो ये दो मत हैं, मीमांसकों का मत भी है और नैयायिकों का है। तो जो भिन्न भिन्न मानते हैं, थोड़ा इनका अंतर है। सिद्धांत जो है, सिद्धांत दोनों के एक जैसे हैं, लेकिन थोड़ा अंतर है इनके सिद्धांत में। लेकिन ये तो दोनों मानते हैं, मीमांसक भी मानते हैं और नैयायिक भी मानते हैं कि ज्ञान से ज्ञान का विषय भिन्न होता है और फल अलग होता है उससे। तो वही आचार्य मम्मट विशिष्ट लक्षणवादियों के मत का खंडन किए कि विशिष्टे लक्षणा नैवम। तो इस प्रकार से विशिष्ट में, अर्थात पावनत्वादि धर्म विशिष्ट जो तट है उसमें लक्षणा नहीं हो सकती है। व्याख्यातम, आचार्य मम्मट कहते हैं कि इसको तो पहले बता दिया गया है, इसलिए इसकी व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और विशेषाश्युस्तु लक्ष्यते, और जो विशेष होते हैं, अर्थात जो पावनत्वादि जो विशेष होते हैं, वो तो लक्षित जो होता है, लक्षित क्या है, तट, वो उसमें रहते हैं, वो उसके द्वारा, तट के द्वारा आते हैं। पहले तट आता है, इसके बाद फिर वो आते हैं। तट के साथ में एक साथ नहीं उपस्थित हो सकते हैं, क्योंकि कार्य और कारण दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं, एक साथ उपस्थित नहीं हो सकते हैं।
वही आचार्य मम्मट कहते हैं, तटादौ ये विशेषाः पावनत्वादयस् ते च अविधा तात्पर्य लक्षणाभ्यो व्यापारांतरेण गम्याः। तो ये आचार्य मम्मट कहते हैं कि ये तटादि में जो विशेष हैं, विशेष क्या है, पावनत्वादि, साहित्यत्व पावनत्व जो है वो अविधा तात्पर्य लक्षणाभ्यो, अविधा और तात्पर्य लक्षणा लक्षणा से व्यापार अंतरण गम्य, इन अविधा तात्पर्य लक्षणा इनसे दूसरे व्यापार से गम्य है, अर्थात न तो तात्पर्य से गम हो सकते हैं, न लक्षणा से, न अविधा से। तो वही कह रहे हैं, तच्च व्यंजन ध्वनन द्योतनादि शब्द वाच्यम अवश्यम एशितव्यम। तो आचार्य मम्मट कह रहे हैं कि इसलिए व्यंजन ध्वनन और द्योतनादि शब्दों से जो वाच्य है वह व्यंजना व्यापार, उसको अवश्य ही स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार आचार्य मम्मट कहते हैं, एवं लक्षणा मूलम व्यंजकत्वम उक्तम। आचार्य मम्मट कहते हैं ये तो हमने जिसमें लक्षणा मूला व्यंजना है उसको मैंने कहा, लक्षणा में कैसे व्यंजकत्व रहता है उसको बताया। अब जो आगे बताएंगे वो अविधा मूला व्यंजना को बताएंगे। वैसे बताना तो चाहिए था किसको, अविधा मूला को, क्योंकि पहले अविधा का क्रम आता है, लेकिन यहाँ जो प्रसंग चल रहा था, क्योंकि जो लक्षणावादी हैं, लक्षणावादी कहते हैं कि अब जो व्यंजना की आवश्यकता ही नहीं है, वो लक्षणा से ही हो जाता है काम। तो आचार्य मम्मट ने पहले उनके मत का खंडन किया कि लक्षणावादियों को बताया कि हमें इसको अवश्य ही स्वीकार करना चाहिए, स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि व्यंग्यार्थ की प्रतीति लक्षणा से कभी उपस्थित नहीं हो सकती है, इसलिए हमें व्यंजना वृत्ति को अवश्य स्वीकार करना चाहिए। यह आचार्य मम्मट ने उनका खंडन किया। और इस प्रकार से समय भी हो रहा है, और जो है आज का जो जितना पाठ था वो पूरा अपना हो गया है, और कल से जो है अविधा मूला व्यंजना का पाठ चलेगा। अविधा में व्यंग्य कैसे होता है उसका चलेगा। तो चलिए, आप लोगों को इसमें कहीं समझने में जो समस्या हो तो आप लोग अपने प्रश्न रख सकते हैं। गुरुजी, जो लक्षणा मूला व्यंजन है वो एक बार शॉर्ट में बताना। ये लक्षणा मूला व्यंजना, जी गुरुजी। इसका जो है आप उस पे फेसबुक पे भी देख सकते हैं पूरा वीडियो, उस पे भी पड़ा है। और इसमें आप ये बता सकते हैं कि आपको कहाँ कौन सी जगह समझने में समस्या हो रही है, तो उसको हम जल्दी से बता देंगे आपको। गुरुजी, इसमें जो बीच में मीमांसकों के मत हैं, वो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो लिखने हैं। ये जो मीमांसकों का जो मत है, इसमें जो ज्ञानस्य विषयो हन्या फलम अन्युत उदाहृतम जो आया था ना, तो इसमें जो मीमांसकों का जो मत है, तो जो नैयायिक जो है ना, नैयायिक क्या है कि देखो आपको इसके द्वारा समझाते हैं। जैसे जो घट होता है, घट, इसको ये घड़ा है, तो ये जो घट है, तो ये जो घट को हम किसी भी ज्ञान के द्वारा इसको जान सकते हैं। कोई ये व्यक्ति है तो ये घड़े को अपने स्वयं प्रत्यक्ष करता है इस घड़े का, या मतलब शब्द के द्वारा जानता है, या अनुमान प्रमाण के द्वारा जानता हो, या मतलब किसी भी तरह से वो किसी भी प्रमाण के द्वारा जान लेता है घड़े को। तो ये तो जो ज्ञान होता है, तो ज्ञान को जो है वो नैयायिक हैं, वो चार भेद मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शाब्द ज्ञान। तो जो ज्ञान के चार भेद मानते हैं, मीमांसक जो हैं वो अर्थापत्ति को और जोड़ लेते हैं। तो इस तरह से जो है जो प्रमाण अलग अलग उन्होंने दर्शनों ने अपने अपने अनुसार माने हैं। तो प्राय हमको देखना है ज्ञान कि जो जो ज्ञान होता है, जैसे जिस व्यक्ति ने घड़े को देखा,
तो ये प्रत्यक्ष के द्वारा इसने घड़े का ज्ञान कर लिया। अब जो इसके अंदर जो मानसिक प्रक्रिया हुई है कि ये इसने घड़े को जान लिया है, तो इसके ये क्या हो गया, घट को जानने वाला हो गया। अब ये कह सकता है कि मैं घट को जानता हूँ, घटम अहम जानामि, हम घट ज्ञानवान। तो ये जो होता है ये घट का ज्ञान होता है, घट के ज्ञान का ज्ञान, कि मैं घट को जानता हूँ, घट के ज्ञान को जानता हूँ, घटम अहम जानामि, घट ज्ञानवान अहम। ऐसा जो उसके अंदर प्रोसेस चलता है, मानसिक जो प्रक्रिया है, तो वो होता है अनुव्यवसाय, उसको कहते हैं। और इसी को जो है, जो घट का ज्ञान होता है, इसको नैयायिक कहते हैं व्यवसाय। तो इसमें जो होता है अनुव्यवसाय, इसको फल भी कहा जाता है। और इसको जो मीमांसक हैं, तो मीमांसक थोड़े, उनका मत भिन्न है। मीमांसकों का क्या है कि जैसे घट का कोई प्रत्यक्ष करता है, तो उसने घट का प्रत्यक्ष किया और उसे घट का ज्ञान हो गया। अब उसके अंदर क्या प्रक्रिया चलेगी, अब उसके अंदर अनुव्यवसाय की जगह पे अब वो क्या कहते हैं, उसको ज्ञातता कहते हैं। अब उसको वो ज्ञातता कहेंगे। कौन? मीमांसक। जो नैयायिक उसको अनुव्यवसाय कहते थे, उसको ये ज्ञातता कहेंगे, मीमांसक। जो घट ज्ञानवान अहम, मैं घट को जानने वाला हूं, घट के ज्ञान को जानने वाला हूं। तो ये जो होगा इनका ज्ञातता रूप, जो इसको ज्ञातता कहेंगे, वो नैयायिक हैं, वो उसको अनुव्यवसाय कहेंगे। इनका यही मत है। यही आचार्य मम्मट ने बताया है कि जो उसको ज्ञातता कहते हैं और ये इनको अनुव्यवसाय कहते हैं, नैयायिक। तो अगर ऐसा कोई, वैसे तो ऐसा पूछते नहीं है, लेकिन अगर ऐसा प्रश्न आता है, तो आप अगर उसमें आता है कि ज्ञातता कौन स्वीकार करते हैं, मीमांसक स्वीकार करते हैं, नैयायिक स्वीकार करते हैं, तो ज्ञातता को आप मीमांसकों के उसमें टिक मार उसमें लिखिए, और अनुव्यवसाय को आप नैयायिकों की। और व्यवसाय क्या है? तो व्यवसाय है घट को जानना, केवल घट को जानना मात्र। घट को हमने देखा, प्रत्यक्ष से देख लिया, घट को प्रत्यक्ष से देख लिया, अर्थात शब्द के द्वारा घट का ज्ञान कर लिया, तो ये होगा घट ज्ञान। और जब घट के ज्ञान का ज्ञान, अर्थात हम घट ज्ञानवान, तो घट के ज्ञान को जानने वाला, वो होता है अनुव्यवसाय। उसी को मीमांसक जो है ज्ञातता कहते हैं। गुरुजी, इसके अंतर्गत जो लक्षणामूला व्यंजन है, उसकी कारिका कौन सी है? लक्षणामूला व्यंजना की? जी गुरुजी। जी, लक्षणामूला व्यंजना की कारिका है, यस्य प्रतीतिम आधातुम लक्षणासमुपास्यते फले शब्दैक गम्यत्र व्यंजनान्ना पराक्रिया। ये इसकी कारिका है। अगर कोई व्यंजना के बारे में पूछता है कि लक्षणामूला व्यंजना का लक्षण लिखिए, तो उसमें आप यही लिख सकते हैं, यस्य प्रतीतिम आधातुम लक्षणासमुपास्यते, ये कारिका आप लिख सकते हैं। और भी जो समस्या हो ना, तो आप लोग जो वीडियो है ना, तो उनको बार बार देखिए। और मैंने आपको एक पुस्तक बताई है कि आप वो पुस्तक पढ़ें, आचार्य विश्वेश्वर की। अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो उसको पीडीएफ डाउनलोड करके, पीडीएफ उसकी उपलब्ध है, आर्काइव पे भी है, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। गुरुजी, अगर ये लक्षणामूला व्यंजना का लक्षण होता है, तो व्यंजना का लक्षण क्या होगा? व्यंजना का जो लक्षण है, वो इसमें प्राय जो देखिए कि जो व्यंजना का लक्षण नहीं दिया गया, व्यंजना दो प्रकार की है, वो लक्षणामूला, अभिधामूला। तो इसमें उसी का दिया गया है, अभिधामूला का आगे लक्षण आएगा और इसका आएगा। वो उसका व्यंजना का जो उदाहरण दिया गया है, वो व्यंजना का अर्थात जो लक्षण दिया गया है, वो साहित्य दर्पण में है। वीरतासु अभिधात्यासु इत्यादि जो कारिका है, वो व्यंजना का वहां पे लक्षण किया गया है। यहाँ पे जो अलग अलग करके आचार्य मम्मट ने बताया है, अभी लक्षणामूला का लक्षण अलग किया है और उसका अभिधामूला का अलग किया है। जी गुरुजी। जो व्यंजना होती है वो दो प्रकार की होती है। एक लक्षणा, उसमें मूल क्या रहता है, मूल उसमें लक्षणा रहती है, वो लक्षणा मूल रहती है, उसमें लक्षणा के अंतर्गत ही वो व्यंजना रहती है। जैसे गंगायाम घोषा, ये लक्षणा का उदाहरण है। अब इससे जो तटरूप अर्थ जो लक्षित होकर के आता है,
उसी से तट से ही फिर हम क्या करते हैं, व्यंजनावृत्ति के द्वारा सत्तत्व पावनत्व आदि की जो ध्वनि उसमें ध्वनित होता है, उसमें व्यंग्य निकलता है, उसी के द्वारा हमें जो व्यंग्य प्राप्त होता है। तो आप लोग अभी उसको देखते रहें और जो मैंने बताया उन टीकाओं को भी देखते रहें और वीडियो को भी देखते रहें, तो उससे ये क्या है कि जब आप बार-बार सुनेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? चलिए, लगता है किसी का प्रश्न नहीं है। चलिए तो कक्षा को समाप्ति की ओर ले चलते हैं। सभी लोग शांति मंत्र के साथ कक्षा का समापन करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो धन्यवाद।